वेलकम टू मैथिक्स बोर्ड। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 7। तो ये चैप्टर 7 पूरी तरह से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पर डिपेंडेंट है। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हम कॉन्ग्रुएंस का बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अगर आपको वो समझना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां पे जाके उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। मीन्स दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं यहाँ पर। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिए 5 रूल्स यहाँ पर हैं। तो पहला रूल है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। सेकंड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। थर्ड, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। फोर्थ, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। एंड फिफ्थ, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इन सब को हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है? साइड साइड कॉन्ग्रुएंट रूल होता है कि जब कोई भी दो ट्राइंगल की तीनों साइड, जैसे ये हमने ABC ट्राइंगल बनाया है और DEF ट्राइंगल बनाया है, तो एक ट्राइंगल की जो तीनों साइड है AB, BC एंड AC विल बी इक्वल टू द सेकेंड ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स। सो हमने यहाँ पे देखा कि AB साइड, अगर यहाँ पर AB इक्वल टू AB equal to DE and BC is equal to EF and AC is equal to DF है, तब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC will be congruent of triangle DEF। तो साइड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल हमें ये एक्सप्लेन करता है कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन इट विल बी कॉन्ग्रुएंट। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट के बेस पर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे। तो एक तो होता है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, जिसमें सभी तीनों साइड एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल होंगी, तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब बात करते हैं साइड एंगल साइड की। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड angle included between the sides of a triangle are equal to two sides and included angle of another triangle। so हमने यहाँ पर दो ट्राइंगल बनाए हैं, like that this is A B C D E F। तो इस कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बताने हैं तो कोई भी दो साइड, जैसे AB अगर DE के इक्वल है, like that AB is equal to DE and second side उसके corresponding included, तो BC is equal to EF। यहाँ पर EF means ये साइड BC के बराबर and AB is equal to DE and included angle, these both side between, so it will be ABC here angle and DEF angle is here। सो जो एंगल इन दोनों इक्वल साइड के बिटवीन में इंक्लूडेड है, वो एंगल अगर इन दोनों ट्राइंगल के इक्वल है, देन वी विल राइट हियर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF। देन वी कैन से triangle ABC congruent triangle DEF। so side angle side means दो साइड और उनके बीच का एंगल, जैसे हमने यहाँ पर AB और BC लिया तो उनके बीच का एंगल B है यहाँ पर, और DE और EF लिया तो यहाँ पर E एंगल। जब ये बराबर है, इक्वल है, तो ये ट्राइंगल ABC triangle congruent to triangle DEF। Now come to the third congruence rule।
ASA, angle side angle. So it is just opposite to side angle side. यहाँ पर बात हो रही है two triangles are congruent if two angles and one side included between the angles of one triangle are equal to two angles and side included between the angles of the अदर ट्राइंगल। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल के जैसे ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पर सपोज एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल है एंगल ई के एंड एंगल एफ के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल C is equal to एंगल F, और इन दोनों के बीच में जो इंक्लूडेड साइड है वो है BC और यहाँ पर है EF। तो अब यहाँ पर BC equal to EF साइड, then we can say triangle ABC congruent triangle DEF। पांचों रूल आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, जिससे सभी जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको समझने में आसानी होगी। अब एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। Two triangles are congruent if two angles and one side not included, focus on not included, of one triangle are equal to two angles and one corresponding side of other triangle। So यहाँ पर दो ट्राइंगल है जैसे ए बी सी डी ई एफ। अब यहाँ पर बात हो रही है दो एंगल की, तो जैसे हमने लिया एंगल बी और एंगल सी, तो यहाँ पर लिया एंगल ई एंड एंगल एफ। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ एंड वन साइड नॉट इंक्लूडेड। तो अब यहाँ पर एंगल साइड एंगल में बात हुई थी तो इंक्लूडेड साइड की BC एंड EF की बात हुई थी। अब यहाँ पर अनदर साइड की बात है, तो यहाँ पर एंगल ये एंगल और नॉट इंक्लूडेड साइड जैसे यहाँ पर AC है या AB है। तो अगर AC इक्वल है DF के, इफ AC इज इक्वल टू DF, जो कि इन दोनों एंगल के बीच में इंक्लूडेड नहीं है, अनदर अलग से साइड है, तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। ये एक रूल है कॉन्ग्रुएंस का, इसके बेस पर हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब आता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इसका मीन है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। So two right angled triangles are congruent if their hypotenuse and one side are equal। तो हमने यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाए हुए हैं जैसे कि ABC, right angle is at B, DEF, right angle is at E। तो हम कहेंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल है ये, राइट एंगल। एंड अगर ABC ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज AC DEF के हाइपोटेन्यूज DF के बराबर है, DF के इक्वल है। इफ AC इज इक्वल टू DF, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज। एंड वन साइड EF या DF इक्वल है AB या BC के, तो इफ AB इज इक्वल टू DE, then we can say ABC triangle congruent to triangle DEF, ट्राइंगल DEF। तो ये पांचों रूल हैं। फर्स्ट है साइड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, सेकंड है साइड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, एंड राइट
एंगल्ड हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो अब कॉन्ग्रुएंस रूल आपको एक्सप्लेन हो गए हैं, तो अब इसके बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और इसके बाद अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट